आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग आज कर सकती है पुलिस। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 8 आरोपियों की पेशी होगी। दान गबन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। तो यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में सुनवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 आरोपी हैं उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है और इस हिरासत को बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस। सबसे बड़ी बात, आपने देखा कि एक साथ कई टीमें बनी थी कल और आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी हुई। कई कागजात मिले हैं, गहने मिले हैं, जेवरात मिले हैं और उसके बाद परिवार के लोगों से भी पूछताछ हुई है। आज क्योंकि सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है तो पुलिस इस कस्टडी को एक्सटेंड करने की मांग कर सकती है। न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग की जा सकती है पुलिस की तरफ से। तो देखते हैं कि पुलिस की ये मांग कोर्ट मानती है या फिर नहीं। और अभी तक जो जानकारी है, जो 8 आरोपी हैं जो भगवान श्री राम के गुनहगार हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने वाली है। तो देखिए, एक्शन तेज हो गया है और कल की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब जो आरोपी हैं उनसे जुड़े लोग हैं, चाहे आसपास के लोग हों या फिर उनके रिश्तेदार हों, उनसे भी पूछताछ हुई। कई कागजात, कई सबूत जुटाए गए हैं और इस छापेमारी के दरमियान कई जमीन के कागजात मिले हैं, गहने मिले हैं, जेवरात मिले हैं और उनसे भी पूछताछ हो रही है जो लोग आरोपियों से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो राम मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गबन का मामला इतना बड़ा मामला हो गया है कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है और देश ही नहीं, कहीं ना कहीं जो विदेशी श्रद्धालु आते हैं उनके मन में भी शंका है, संशय है, शक है और अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मामला बढ़ते हुए देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है। जो अयोध्या वासी हैं उनमें भी गुस्सा है, नाराजगी है। चलिए रुक करते हैं अयोध्या का। हमारे सहयोगी संजीव आजाद जुड़ गए हैं। संजीव, सबसे पहले अपडेट्स दीजिए क्योंकि आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है सभी 8 आरोपियों की। कहा यह जा रहा है कि रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस और आपके पास क्या जानकारी है? और बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च अदालत तक ये मामला पहुंच गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से एफआईआर के बाद जब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उसको अब इनको विशेष न्यायालय में पेश किया गया तो वहां से पूरी मिलती को जेल भेजा गया था। आज 8 आरोपियों की पेशी है और आज इनको जो है विशेष न्यायालय में पेश किया जाना। हालांकि पुलिस एक प्रयास कर रही है, मामला बेहद संवेदनशील है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इस संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ये भी प्रयास कर रही है कि इनकी पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। कल रविवार था, जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। आज जो है बाकायदे पुलिस की तरफ से निवेदन किया जाएगा न्यायालय से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाए। अगर ये निवेदन मंजूर होता है तो जेल से 8 आरोपियों की पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद अब पुलिस ये भी प्रयास कर रही है कि जो खंगाले जा रहे हैं, कागजात मिल रहे हैं, जमीनों के कागजात मिल रहे हैं और तमाम डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, चाहे वो जो इन्वेस्ट करने के कागजात हो, इन सारी चीजों को लेकर पुलिस जो है हो सकता है कि जो आरोपी है उनकी जो रिमांड भी ले सकती है और फिर दोबारा उनसे पूछताछ कर सकती है। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है तो पुलिस भी हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने में लगी हुई है। कल जो है 8 आरोपियों के घर से एक साथ छापेमारी की गई
तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, परिजनों से पूछताछ की गई, साथ आस पास के लोगों से भी पूछताछ की गई। तो कुल मिला के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर उन पहलुओं की जांच कर रही है कि कोई कड़ी छूटे ना, और हर कड़ी से कड़ी मिलाने का प्रयास कर रही है। जी संजीव, कल के छापेमारी में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। जो आरोपी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी संपत्ति में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत नेचुरल नहीं लगता। तो पुलिस और भी लोगों को क्या गिरफ्त में ले सकती है? ये दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जांच की जा रही है, लगातार तमाम निवेश किए हुए कागजात मिल रहे हैं, परिजनों के नाम से और रिश्तेदारों के नाम से जमीनें खरीदी गई है, इसके कागजात मिले हैं। तो और इससे पहले भी एसआईटी ने करीब 55 से 60 लोगों से गहनता से पूछताछ की है। हालांकि जो मुख्य आरोपी माने जा रहे 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन जो FIR में 8 मुख्य आरोपियों के बाद जो अन्य है, और जांच के बाद और भी नाम बढ़ाए जा सकते हैं, कई बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, जो काउंटिंग में लगे बैंक कर्मी थे वो भी हो सकते हैं, सेवादार हो सकते हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कौन कौन होगा, लेकिन जाहिर बात है जिस तरह से हर बिंदु हर पहलू की जांच की जा रही है, कोई भी एक कड़ी छोड़ना नहीं चाह रही। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि और भी नाम जुड़ सकते हैं, और जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है संजीव, मांग की गई है, याचिका दायर की गई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, कितनी पॉसिबिलिटी लगती है आपको इसकी? तो बता दें कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये पूरा मामला लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने न्यायालय में बकायदे याचिका डाली है और मांग की है कि सीबीआई या ईडी से इस पूरे मामले की जांच की जाए। हालांकि इससे पहले भी तमाम जो है, चाहे विपक्ष हो और अयोध्या के कुछ लोग हों, समाज सेवी हों, जो लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं कि जो एसआईटी काफी नहीं है, अच्छी बड़ी जो एजेंसी है उससे जांच कराई जाए। हालांकि अब जो है, अगर अयोध्या के संतों की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो इससे संत भी कहते नजर आ रहे हैं कि हालांकि जांच से अभी वो संतुष्ट है, लेकिन जो विपक्ष है अभी भी इस बात का मांग कर रहा है कि किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराया जाए, चाहे सीबीआई या ईडी से जांच कराने की। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय में याचिका की है कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से की जाए। संजीव, एक और बात समझना चाहेंगे आपसे, दर्शकों के जहन में ये बात आ सकती है क्योंकि ये जो 8 आरोपी हैं उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। क्या ये सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन ये कदम उठाया गया है? क्योंकि राम भक्तों में, अयोध्या वासियों में भी काफी नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। बिल्कुल, जिस तरह से जब पहले दिन आरोपियों को जो है गिरफ्तारी के बाद जब न्यायालय लाया गया, तो पहले जिला अस्पताल में उनका जो है मेडिकल होना था, वहां नहीं किया गया। उससे पहले श्रीराम में कई जगह जनरली जब कोई कैदी जब जेल भेजा जाता है तो उसकी जांच जो होती है, मेडिकल परीक्षण जो होता है जिला अस्पताल में होता है। लेकिन लोगों की संवेदनशीलता को देखते हुए, पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, इन 8 आरोपियों का जो मेडिकल परीक्षण है वो पुलिस लाइन के अस्पताल में कराया गया, और फिर जब अदालत में पेश किया गया, न्यायालय में पेश किया, इस दौरान भारी फोर्स लगाई गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो कचहरी परिसर है वहां पर तमाम अधिवक्ता होते हैं, तमाम वादकारी होते हैं, यानी कि भीड़ होती है। इस भीड़ में जो है इन आरोपियों को ले जाना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो राम भक्त हो चाहे आम लोग हो, पूरा जो चढ़ावा चोरी सर्कल है इसको लेकर कहीं ना कहीं उबाल है। तो कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि इनको जो है न्यायालय डाला जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराया जाए। क्योंकि चाहे अधिवक्ता हो, जाहिर बात है वो भी कहीं न कहीं प्रभु राम से जुड़े हैं, जो वादकारी आते हैं वो भी जो है आस्था से जुड़े होते हैं। तो सुवाल लोगों का देखते हुए, गुस्सा लोगों का देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी कराई जाए। जी संजीव, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, उधर हाई कोर्ट में पेशी होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कोई टाइम डिसाइडेड है, कब सुनवाई होगी?
बिल्कुल, जब समय की बात की जाए तो क्योंकि जाहिर जैसा भी मैंने बताया कि कल रवि आ रहा, तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया होती है, बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में आवेदन किया जाता है, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो अभी जब 10 बजे के बाद जो है पुलिस की तरफ से ये आवेदन किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अगर ये अप्रूवल मिलता है और जो समय मिलता है, उस समय के अनुसार जो है उसकी कराई जाएगी। और सही भी माना जा रहा है कि अगर जो है न्यायालय से इसकी अनुमति नहीं मिलती है तो उनको केस भी किया जा सकता है। तो समय अगर कहा जाए तो एग्जैक्ट समय कहना उचित नहीं होगा, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया पुलिस फॉलो करेगी। उसके बाद जिस तरह की मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, न्यायालय पूरे मामले में पुलिस तरह से कुछ नहीं कर सकती है। तो एक निवेदन करेंगे, निवेदन के बाद तो अगर वहां से जो है आदेश मिलता है या मान लीजिए कि ये कहा जाता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप पेश ही करिए तभी होगा। अगर नहीं मिलता है तो बड़े जिस तरीके पहले भी बड़ी सुरक्षा घेरे के भी आरोपियों को पेश किया गया था, इसी तरह से उनको पेश भी किया जाएगा। संजीव, एक सवाल जो पूरे देश के जो लोग हैं, जो जनता है उनके मन में है, जो राम भक्त है उनके मन में है, कहा यह जा रहा है अभी तक सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा गया है। अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच रहा है, मान लिया जाए सीबीआई जांच की इजाजत मिल भी जाती है, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि ये जांच का दायरा और बढ़ेगा और जो शिकायत है लोगों की सिर्फ छोटे जो लोग हैं, जो छोटी मछलियां हैं उन पर गाज गिर रही है, तो कुछ बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? जाहिर सी बात है, ये जैसा मैंने भी बताया कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। राम मंदिर इसका जो है देश नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, क्योंकि जो राम भक्त है विदेशों में है, वहाँ पे अच्छा चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो इसको लेकर जो है जो फर्क है उनमें कहीं कहीं उबाल है। और जाहिर सी बात है, शुरू से ही ये मांग की जा रही है कि इतना बड़ा जो चढ़ावा कांड है ये बिना किसी जो बड़े पदाधिकारी से जुड़े ये इतना बड़ा मामला हो नहीं सकता। क्योंकि अगर अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा की बात की जाए तो कई क्षेत्र में सुरक्षा घेरा है, उसके साथ तमाम जगहों पे हर एक पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में अगर जो इतना बड़ा चढ़ावा घोटाला हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी बड़े चेहरे के सामने आने की बात की जा रही है और उसके पहलू पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसीलिए जो चाहे महासचिव हो, चंपत राय हो, ट्रस्टी अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, उनसे जो है कहीं कहीं दोनों लोगों का, अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा भी लिया जा चुका है। और जो गोपाल राव है उनको जो है मौके से कार से मुक्त किया गया है। तो कुल मिला के कहीं भी जांच प्रभावित न हो इस बात को ध्यान देते हुए तमाम कार्रवाइयां की जा रही है। और जिस तरह से लगभग 7 दिनों तक जो एसआईटी है गहनता से पूछताछ की है, चाहे वो गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो या इससे जुड़े सेवादार हो, पुजारी हो, जो गणना में लगे बैंक कर्मी हो, उन सभी लोगों से बेहद गहनता से पूछताछ की गई है। और जाहिर सी बात है, अगर अब जैसा कि आज जब पेशी के बाद अगर पुलिस रिमांड पर लेती है, उनसे पूछताछ करती है, तो जाहिर सी बात है किसी बड़े चेहरे का भी खुलासा हो सकता है। जी, और दूसरी तरफ एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है संजीव? क्योंकि वो जो मियाद है वो खत्म होने वाली ही है, बस कुछ ही रोज रह गए हैं, कुछ चंद रोज ही रह गए हैं, जो 15 दिनों की मोहलत की बात कह रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो 7 दिनों में सौंपना था वो रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है एसआईटी की तरफ से। और आरोपी जिससे मुख्य पूछताछ चली उनको जो है न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि आज पेशी के बाद जब पुलिस इसे रिमांड ले सकती है, रिमांड लेने के बाद इससे बाकायदा जो एसआईटी है वो भी पूछताछ करेगी। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज है वो लिया गया था कई पेन ड्राइव पे, जिनको बाकायदा लैब में जांच के लिए भेजा गया है। तमाम जो डॉक्यूमेंट थे, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो सबमिट की गई है। तो जाहिर सी बात है कि 15 दिन का समय मिला था पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए, वो समय अब पूरा होने वाला है। बिल्कुल, तो अब गिरफ्तारी बिल्कुल वो जो डेडलाइन दी गई थी एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो पूरी होने जा रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी अनूप भी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, आप क्योंकि अयोध्या में मौजूद है, राम जन्मभूमि, जरा ये बताइए वहां पर माहौल क्या है? क्योंकि आप लोगों से भी मिल रहे, रूबरू हो रहे हैं, राम भक्तों का गुस्सा भी परवान पर है क्योंकि सीधे सीधे भगवान प्रभु श्री राम के घर पे डाका पड़ा है।
क्या कुछ देखा आपने अयोध्या में? देखिए रश्मि, कल रात से कल शाम से मेरी बात यहाँ लोगों से हो रही थी। मैं मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हूँ, मेरे पीछे देखिए राम मंदिर है। हालांकि मैं आपको बताऊं, भीड़ थोड़ी कम जरूर हुई है, भीड़, लेकिन आस्था कम नहीं हुई लोगों के। कल रात हम जिनसे भी बात कर रहे थे, वो तमाम लोग कह रहे थे कि हाँ वो जो चीजें हुई हैं वो गलत तो है, सजा भी मिलनी चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ जो ट्रस्ट है या फिर वो जो श्रद्धा है, उनसे ट्रस्ट पे भी भरोसा है लोगों को। कह रहे कि ट्रस्ट में ने कुछ भी गलत नहीं किया, नीचे के जो लोग हैं वो गलत कर, लेकिन दो खेमे भी पट गए। कुछ साधु संत ये कह रहे कि नहीं ट्रस्ट को बदलना चाहिए, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं ट्रस्ट को बदलना नहीं चाहिए, जो नीचे के लोग हैं उन पर सख्ती होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन की बात भी हो रही थी जिसका जिक्र हम अक्सर कह रहे थे, लेकिन देखिए डेवलपमेंट यही है कि भीड़ थोड़ी कम हो गई है। मेरे पीछे कैमरामैन मेरे मान आपको दिखाएंगे, भीड़ थोड़ी कम है। जो अमूमन जो पहले जो भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ यहाँ नहीं है फिलहाल, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। मोनिका भी मेरे साथ है, मैं मोनिका को भी जोड़ रहा हूँ। मोनिका, कल रात भी हम यहाँ आए थे, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था में कमी नहीं दिख रही। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, भीड़ तो काफी ज्यादा है, यहाँ पर आ रही है, लोग भी नाराज हैं, लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं, संत समाज जो है वो आक्रोश में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो न्याय की तो गुहार कर ही रहे हैं। योगी सरकार पर उन्हें जो है पूरा भरोसा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए मैं यही कह रहा हूँ रश्मि के लोग यहाँ नाराज थोड़े बहुत हैं, लेकिन उनको भगवान से कोई ऐसे ही ये आस्था में कोई कमी नहीं आई है। अब भी लोग वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और ऐसे निकल कर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है अनूप, भगवान ने तो चोरी की नहीं है जो कि भगवान से आस्था कम हो जाए लोगों की। अब लेकिन दूसरी तरफ ये मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच रहा है अनूप, ये मामला और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि एसआईटी से ये मामला निकलकर सीबीआई के हाथों में चला जाए, सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की। रश्मि देखिए, एक बात तो है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, वहां सुनवाई भी होनी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो जाहिर है उस पर कोई और जांच बैठेगी। जैसे लोग कह रहे थे कि भाई रिटायर्ड जज से जांच करानी जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए, फिर कैग रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि ऑडिट भी कराया जाए, ये भी कहा जा रहा है। तो सुनवाई पर निर्भर करेगा। अगर एसआईटी के जांच से संतुष्ट नहीं हो, कुछ सवाल तो जरूर खड़े हो रहे थे, क्योंकि देखिए रिपोर्ट जब यहाँ लखनऊ में सौंपी गई योगी आदित्यनाथ को, उसके 2 दिन बाद एक्शन होता है, 2 दिन बाद एफआईआर होता है। कल दोबारा 8 आरोपियों के घर पर छापेमारी होती है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे खुलासे होते हैं कि उन लोगों ने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था, मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, तमाम चीजें कर दी। ऐसे में आप समझिए सबूत को मिटाने की भी कोशिश की गई। 8 दिन बाद आप समझिए जिस पर आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया में पहले आ गया, तमाम चीजें पहले आ गई, छापेमारी बाद में होती है, तो जाहिर है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। कई लोग हमारे साथ, हम चाहेंगे बात करें, आप लोग आइए, श्रद्धा से आए, मंदिर आए, बात करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए लोग बात नहीं करना चाह रहे, हम कोशिश तो कर रहे हैं लोगों से बातचीत करें। मंदिर आए भाई साहब, आए, एक मिनट रुक जाइए। चंदे की चोरी हो गई है, लगता है कि आस्था में कहीं कोई कमी हुई है? पता नहीं। देखिए रश्मि, लोग बच रहे हैं, बात करेंगे। मैडम चंदे की चोरी हुई, आपको पता है? क्या आपके भरोसे में आस्था में कहीं कोई कमी आई? आस्था में तो कुछ भी कमी नहीं आई, इसमें आम पब्लिक की क्या गलती है? अब जब भी कोई ट्रस्ट बनता है, मेरे हिसाब से हम सोचते हैं कि सारा गवर्नमेंट खुद ले ले, पर इंडिया में जहाँ जहाँ भी ट्रस्ट है हर जगह हम देख रहे हैं कि यही काम हो रहा है, कम बेसी ज्यादा, तिरुपति बालाजी हर जगह सुनने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सरकार को, दोनों तो रिटायर कर ही गए, इस्तीफा दिए ना, वो दोनों, उनके अलावा बाकी सभी को चेंज कर दें और एकदम नया से एकदम रिपोर्ट करें। जैसे बैंक कैशियर जो भी लिया हुआ था, उसमें वो कैशियर भी देख रहे थे कि फंड जो आता था कुछ रख के ही देता था, तो वहाँ भी गबन हो रहा था, तो बैंक भी मिली है। कुछ लोग तो कह रहे कि चोरी नहीं हुई है, ट्रस्ट के लोग नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चोरी नहीं हुई, ये तो बात दबाने की है। चोरी पता चल जाता है, और अभी नहीं, अभी तो इधर 40 दिनों से पकड़ा रही है, ना जाने कितने दिनों से मंदिर बना, तब से कितना करो। अगर एक आदमी 10 रुपया भी देता है, तो अगर 2-3 लाख रुपया अगर 1 घंटे में किया लोग, 2-3 लाख रुपया, तो पर घंटे लाख रुपया, सोच लिए कितना गबन हुआ हो। कहाँ से आई है मैडम आप? पटना, बिहार। बिहार से आई है? पटना, मैं टीचर हूँ। अच्छा, वहाँ से आप आई है। चंदा उंदा दिया कि नहीं दिया? मैंने तो भाव से चंदा दिया जी, मेरा श्रद्धा ये हट गया। यहाँ पर देखे हनुमानगढ़ी में हम लोगों ने प्रसाद खरीदा, चढ़ाया, सारा लड्डू निकाल लिया, 2 छोड़ा, और माला सारा लेके पार्सल हो गया, माला बिकने के लिए। तो मेरा धीरे धीरे श्रद्धा कम हो गया। आपको भी लगता है कमीशन का खेल चलता है यहाँ? एकदम, ऑफकोर्स एकदम चलता ही चलता है, पता चलता है। कैसा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए?
होना यही चाहिए कि सब गवर्नमेंट ले ले। जैसे गवर्नमेंट हो जाएगा, ट्रस्ट के थ्रू नहीं होगा, गवर्नमेंट ले लेगी तो फिर यहाँ भीड़ ही नहीं होगा। फिर मंदिर और बंडा अंडा आम लोग के लिए और भी आसान हो जाएगा। आप घर से निकली थी कि हाँ, भाई मंदिर पास के लिए भी पैसा मांग रहे हैं। 1,500 दे रहे हैं। उसके बावजूद जिनके पास पैसा है वो दर्शन कर सकते हैं, और गरीब लोग सही लाइन में जाइए। तो आप क्यों नहीं पूरा गवर्नमेंट ही कर देते हैं, ले लीजिए। उससे आम पब्लिक जो पैसा देगी गवर्नमेंट को जाएगी। एसआईटी जांच पे भरोसा है आपको? हाँ। धीरे धीरे जांच चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े लोग संलिप्त रहते हैं। वो दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से हो तब तो पकड़ाना ही पड़ेगा। बच रहे हैं अभी भी छोटे लोगों बच तो कुछ तो बच रहे, तभी तो ये खेल चल रहा है, तभी तो ये खेल चल रहा है ना। बिल्कुल देखिए, आम लोगों के मन में ये सवाल है, जो श्रद्धालु दूर दराज से अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनके मन में भी शक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रस्ट से ट्रस्ट टूटा है लोगों का। संजीव का रुख करते हैं दोबारा हम। संजीव, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि देखिए, कोष में गड़बड़ी हुई और कोषाध्यक्ष को बरी कर दिया गया। ये तक आरोप लगाया जा रहा है, चाहे कुछ साधु संत हो, चाहे विपक्ष हो, कि देखिए ट्रस्ट में अपने लोगों को चुन चुन कर रखा और आज इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, और ये सवाल अभी भी आप सुन रहे थे, एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ी थी, उनके मन में भी है। डर था कि अगर कुछ नहीं करते हैं तो सीट जा सकती है उनकी। और एसआईटी में भी ये हो सकता है कि वो भी बायस्ड हो, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, जैसे चंपत राय ने रेजिग्नेशन तो दे दिया है, पर उन पे अभी कुछ ठोस मुकदमा नहीं किया गया। और जो 8 लोग थे उन पे तो केस हो गया, जेल में भी डाला गया। जैसे अभी अनुपम मिश्रा को पकड़ा, एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो तो ट्रस्टी है ना। एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए जी, होना। मैडम आप कहाँ से आई हैं? इंदौर से। आगे आ जाइए, आगे इंदौर से आई हैं। घर से चली होंगी तो लगा होगा ना कि भाई चंदे की चोरी हो गई है यहाँ पे, आप भी आके दान चढ़ाती होंगी। ऐसा नहीं लगा कि भाई हम तो पैसा भगवान को चढ़ा रहे हैं, कोई और लेके जा रहा है? नहीं, हमने मन में ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो जैसा करेगा वो राम जी देख रहे हैं सबको। जिसने चोरी करी वो देखने वाले भगवान देख ही रहे हैं, इसलिए हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं था। हम तो आएंगे और जो चढ़ाना है चढ़ाएंगे, और अपने हिसाब से जो श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो चंदा चोर, इनका क्या होना चाहिए? वो तो भगवान करेंगे उनका फैसला, उससे हमको कोई वो नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं आप? एक्शन होगा? बिल्कुल सही कह रही है ये कि वो बाकी कोई अपन सोचोगे। और इतना अच्छा भव्य मंदिर बनाया है, उसमें भी सोचना चाहिए, छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है। अच्छा, इस संसार में बहुत सारे कई टाइप के लोग हैं, मतलब असुर भी हैं और देवता भी हैं। असुरों को भूलते जाओ और भगवान के दर्शन करते जाओ। जय श्री राम। बिल्कुल नहीं, भगवान शानदार मंदिर। श्रद्धा में कमी तो नहीं रहेगी, श्रद्धा में कमी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। हम इंदौर फिर आएंगे वापस? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भगवान जब बुलाएंगे जब बुलाएंगे तब आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग भी ये चोरी किए हैं, मंदिर का पैसा खाए हैं, या तो उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, या तो उन लोगों की सारी संपत्ति पूरे मंदिर के नाम होना चाहिए, और उन लोगों को यहाँ पे एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। पूरा जितना भी संपत्ति आता है उनकी बनी हुई है, सब मंदिर के नाम पे दान करें, और रोज यहाँ पे झाड़ू लगाएं, इसी में उन्हीं का भलाई रहेगा। आप अयोध्या के रहने वाले? जी, हम यहीं के रहने वाले आप हैं। तो यहाँ रहे, आपने शुरुआत से देखा मंदिर बना होगा, चाहे तमाम चीजें, आप लोगों को क्या सुविधा मिल गई यहाँ? हम लोगों को बहुत सुविधा मिली है यहाँ पर। ऐसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को खाने पीने के लिए भी यहाँ मिलता है, और यहाँ पे कितने लोग का रोजगार मिला है मंदिर से। काम करते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, हम तो दर्शन करने आते हैं, हमारा घर है यहीं पर, पास में ही है। आपको पहले से लग रहा था कि चोरियां हो रही हैं यहाँ पे? बिल्कुल अनूप, जो श्रद्धालु है सबके अपने अपने इमोशंस है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए राम जी न्याय करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहे हैं, जो भी राम के गुनहगार है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।